हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, मगर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 भाग्यवधू से चिरपरिचित भेंट का अर्थ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 रंजाकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 14 भारत की देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका, और लास्ट में हमारा मैप। तो ये 5-6 क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मगर इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 खान अब्दुल गफ्फार खान किस प्रांत के नेता थे और उन्हें सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है। कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांतर के निर्विवाद नेता थे। गांधी जी के सिद्धांतों में अटूट विश्वास के कारण उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। यानी कि खान अब्दुल गफ्फार का गांधी जी के सिद्धांतों में अटूट विश्वास होने के कारण उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के विरुद्ध थे। आप लोगों को मालूम होगा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। और जब खान अब्दुल गफ्फार ने मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का तर्क दिया गया तो इन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जताई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर पूछता है एग्जामिनर। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा कब दिया गया। ध्यान से समझना बच्चों। आंसर 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र में नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि जब हमें आज़ादी मिली तो संविधान सभा में जो पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया उस भाषण को कहा जाता है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। अब ये नाम दिया क्यों, इसके ऊपर भी एक लॉजिक है, ध्यान से समझना। जैसे कि एक वधू, एक दुल्हन जब एक घर में आती है तो उस घर की रौनक बिल्कुल बढ़ जाती है, उस घर का वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि उस घर के अंदर एक नया सदस्य आया है। यानी उसके आने से उस घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। तो उसी सिचुएशन को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट को जोड़ा गया है। इसी भावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से जोड़ा गया है क्योंकि हमें आज़ादी एक दुल्हन के रूप में मिली थी, इसलिए इनके भाषण को कहा जाता है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, और इंग्लिश में ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है। ये एक सहमति पत्र था जिस पर रजवाड़ों के शासकों को भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर करने पड़ते थे। यानी कि ये एक ऐसा दस्तावेज था जिसके ऊपर रजवाड़ों को हस्ताक्षर करने पड़ते थे, सिग्नेचर करने पड़ते थे भारत के अंदर विलय होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजाकार कौन थे। जब मैंने आप लोगों को हैदराबाद का विलय भारत में जब पढ़ाया था तो निजाम के बारे में बताया था। इसमें भी एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसको भी समझ लीजिए आप। आंसर करते हैं। रंजाकार हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल थे। ये निजाम का ही एक
अर्धसैनिक बल था, ये बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। निजाम ने उनका प्रयोग अपने शासन के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों को दबाने के लिए किया। आप लोगों को पीछे की अगर स्टोरी में बताऊं कि निजाम ने भारत से 1 साल का विराम समय मांगा था और उसी विराम समय के अंदर निजाम ने अपने रंजाकार यानी कि अर्धसैनिक बलों से हैदराबाद के हिंदू लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो इसी अर्धसैनिक बल को रंजाकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के देसी रजवाड़े यानी कि रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगर कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही एक संपूर्ण भारत बन सका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अहम भूमिका निभाई है 565 रियासतों को मिलाने में। आइए आंसर करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय रियासतें अपनी इच्छा से भारत और पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने के लिए स्वतंत्र थी। इनको पूरी आज़ादी दी गई थी कि तुम भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या स्वतंत्र रह के अपना शासन चलाओ। ये एक गंभीर समस्या थी क्योंकि इससे अखंड भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। परंतु सरदार पटेल ने इस समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा निम्नलिखित कदम उठाए। और वो कदम क्या थे? नंबर 1, अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया गया। यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, छल बल कल। जिस रियासत को मिलाने के लिए उस समय जो हमें करना था, जो आवश्यक था, वो हमने किया। पॉइंट नंबर 2, अधिकांश रियासतों द्वारा एक सहमति पत्र अथवा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। याद रखना, एग्जामिनर यहां पर इसको हिंदी में भी पूछ सकता है, सहमति पत्र, या हम इसको दूसरा रूप भी कह सकते हैं, विलय पत्र, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अधिकांश रियासतों द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। पॉइंट नंबर 3, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर रियासतों के विलय में कठिनाइयां आई। सही बात है, इनको मिलाने में भारत में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में ये भी भारत में सम्मिलित हो गए। आशा करता हूं आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15। ये एक मैप है, क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 में थर्ड पॉइंट जो बताया, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर का, क्योंकि इन चारों रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी और एक लंबे समय के बाद इनको भारत में विलय कर लिया गया। तो इन 4 रियासतों का मैप भी आ जाता है। इन 4 रियासतों को मैप में दर्शाने के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर अपने अपने स्थान पर, इसको आप लोग समझ लेना। खुद ही मैप आप देख लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैंने आप लोगों को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि इनफ है आपके फर्स्ट चैप्टर में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं 15 क्वेश्चन में से चैप्टर 1 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।